नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। वर्दी वाले आतंकी यानी कि देवेंद्र सिंह के बारे में कई नई जानकारियाँ मिली है। अब जब उससे पूछताछ हो रही है तो वो कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ी दे दो। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले उससे जो है हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू को और उसके एक और साथी के साथ पकड़ा गया था। वो उसने इन दोनों को अपने घर पे रुकवाया था, सौंपिया ले गया था, मदद किया करता था। इसके एवज में 12 लाख रुपए मिले थे और कई तरह की जानकारियाँ मिली है। इसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जो है इसे पुलवामा अटैक से जोड़ रही है कि आखिरकार इतना आरडीएक्स कैसे वहाँ पहुँचा था। तो क्या देवेंद्र सिंह का उसमें भी हाथ है क्या? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी तरीके से एक और वार किया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह के जगह पे यदि नाम में कुछ और लगा होता तो फिर बीजेपी और आरएसएस का क्या रिएक्शन होता। खैर ये हाइपोथेटिकल है कि क्या टाइटल लगी होती तो क्या रिएक्शन होता। लेकिन अब जो हुआ है वो ये कि एनआईए को जांच सौंपी जा रही है और ये इस वाले एक्सपेक्ट के अलावा जो उसको पुरस्कार मिला है उसके बारे में कहा जा रहा था कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पे केंद्र से मिला है, लेकिन अब ये बात खुल करके आई है कि नहीं, उसको पुरस्कार राज्य सरकार ने दिया था और जिस चीज़ को लेकर के उसको ये अवार्ड मिला था वही मुठभेड़ जो है अब डिस्प्यूटेड हो रही है। पुलवामा में 25-26 अगस्त 2017 को पुलिस लाइन पर जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के 4 जवानों को मार डाला था, जबकि 2 आतंकी भी मारे गए थे। इसी मुठभेड़ के लिए देवेंद्र को वीरता पदक मिला था राज्य सरकार से। जांच एजेंसियों को अब ये संदेह हो रहा है कि देवेंद्र ने बाकी आतंकियों को भागने में रास्ता साफ किया था और इसने कोई बहादुरी नहीं की थी, बल्कि इसने तो आतंकवादियों को भगाया था और इसके लिए राज्य सरकार ने जो है उसको पुरस्कार दे दिया। तो अब एनआईए जब जांच कर रही है तो कई एस्पेक्ट की जांच हो रही है। एक तो अब उस मुठभेड़ की जांच हो रही है, कितना असली कितना नकली और इसका आतंकवादियों को भगाने में क्या हाथ था, एक बात। दूसरी बात, क्या पुलवामा अटैक से संबंधित कुछ इससे भी जुड़े हुए तार हो सकते हैं क्या, दूसरी बात। तीसरी बात कि इसे जो गाइडेंस लेता था वो पाकिस्तान में बैठे आका से ले रहा था, मुजफ्फराबाद में इस समय वो आका है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं कि आखिरकार वो कौन आका है मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ, जिससे यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन जिससे गाइडेंस ले रहा था उससे ये भी गाइडेंस ले रहा था। इसका मतलब साफ है कि ये जुड़ा हुआ था उनसे। चौथा पॉइंट ये है कि इसकी सारी संपत्ति की जांच हो रही है। इसने बहुत सारी संपत्तियां बनाई है और अब एक और नई बात निकल करके आ रही है, इसकी बेटियों ने बांग्लादेश से एमबीबीएस किया है, जो इसके रिश्तेदारों को भी नहीं पता है कि इनकी बेटियां बांग्लादेश में पढ़ रही है और ऐसे ऐसे उन्होंने एमबीबीएस किया है। तो एक के बाद एक कई सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है और इस खुलासे से निश्चित रूप से ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये ब्लैक शिप के रूप में जो है कैसे पुलिस में इतने दिनों तक रहा, एक्टिव रहा, आतंकवादियों को मदद पहुंचाता रहा और खुफिया एजेंसियां या इनके अधिकारियों को कोई शक भी नहीं हुआ। तो अब यदि इसके करियर के ऊपर नज़र डालेंगे तो 1990 में ये सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुआ था। प्रोबेशन के दौरान इसने और उसके साथी ने एक ट्रक से बरामद नशीला पदार्थ बेच दिया था। अब देखिए ये शुरू से जगलर है। अब ये प्रोबेशन पीरियड में हर कोई ईमानदारी से काम करता है क्योंकि उसके बाद कन्फर्मेशन होना होता है, लेकिन ये नहीं माना। उसी में जो है इसने ट्रक से बरामद नशीला पदार्थ बेच दिया। इसकी बर्खास्तगी होनी थी, लेकिन तत्कालीन आईजी ने इसे मानवीय आधार पर रोक दिया था। इसके बाद दोनों को एसओजी में भेज दिया गया था। 1997 में बडगाम में तैनाती के दौरान फिरौती मांगे जाने की शिकायत पर उसे पुलिस लाइन में भेजा गया था। 2015 में तत्कालीन डीआईजी ने उसकी तैनाती शोपिया और पुलवामा जिला मुख्यालय में की थी। पुलवामा में गड़बड़ी की शिकायत पर तत्कालीन डीजीपी एसपी वैद्य ने इसको अगस्त 2018 में एंटी हाईजैकिंग विंग में भेज दिया था। यानी कि जब इसका सर्विस रिकॉर्ड देख रहे हैं तो एकदम साफ है कि हर समय ये डिस्प्यूटेड रहा, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही इसने नशीला पदार्थ बेच दिया जो बरामद किया गया था और उसके बाद से हर बार अधिकारियों ने इस पे जो है मानवता के आधार पर इसकी मदद करते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि प्रमोशन पा करके जब ये डीवाईएसपी बना, डीएसपी कहा जा रहा है। दरअसल डीएसपी या डीसीपी जैसा नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर से करियर शुरू करके डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के पद पे है। पुलिस उपाधीक्षक गजटेड पोस्ट हो जाता है, इसलिए यहीं से पुलिस में ऑफिसर वाली हायरार्की शुरू होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो अब ये इतनी सारी बातें निकल करके आ रही है, तो इसमें राज्य की एजेंसियां भी, केंद्र की एजेंसियां भी, खास तौर से राज्य की एजेंसियां सवालों के घेरे में है कि कैसे नहीं पकड़ पाए इतने दिनों तक। जो पुरस्कार मिल रहा है वो मुठभेड़ फर्जी, इसके अलावा वो आतंकवादियों को इधर से उधर ले जा रहा था, ठहरा रहा था, उन्हें पनाह दे रहा था
और इसके बाद भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा था। वो मुजफ्फराबाद से गाइडेंस ले रहा था, आप इसका कभी फ़ोन भी नहीं टेप कर पाए। तो है तो सब पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। अब ये देखते हैं कि जब एनआईए जांच शुरू करती है तो इसमें क्या कुछ निकल करके खास आता है। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।